दोस्तों, दरअसल बहुत सारे विद्यार्थी कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से सभी टीचर्स को, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे ही, बाकी अपने-अपने उनके जो आदर्श टीचर होते हैं, उनको वो अपने कमेंट भेजते रहते हैं और उन सभी को एक ही सवाल पूछते हैं कि मुझे याद नहीं होता है, परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है, मेरा क्या होगा? क्या मैं इस परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाऊँगा? मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। कई बार मेहनत करने के बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैं स्मरण नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों, उन्हीं लोगों के लिए मेरा आज ये वीडियो है। दोस्तों, हमेशा ध्यान में रखो, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त याद करने की जो शक्ति है वो सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से दी गई है। फ़र्क इतना है, एक व्यक्ति उस शक्ति को इस तरह से काम में लेता है कि वो अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं आंकता, हमेशा अपने आप को एक समझदार, योग्य और किसी भी काम को कर गुजरने वाला व्यक्ति मानता है। अपनी मनस्थिति को सकारात्मक रखता है और सदैव ये सोचता है कि मैं हर उस काम को कर सकता हूँ जो काम मेरे लिए बना है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान में रखो कि कई काम ऐसे होते हैं जो मेरे लिए बने ही नहीं हैं। अगर फिर भी हम उन कामों को करते हैं तो हम उनमें उलझ जाते हैं, तो हमारी ऊर्जा नष्ट होती है। हमारी ऊर्जा कैसे बचे और कैसे हम अपने आप को सफल बनाएं, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानना। अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानने का मतलब ये है कि हम बाहर के आवरण को लेकर विचार नहीं करें कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैंने कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। ये जो बाहर की चीज़ें होती हैं, ये आपको आपके बाहरी स्टेटस को मेंटेन करती हैं। लेकिन यदि लाइफ के स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी के स्टेटस को बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों, आप लोगों को अपनी आंतरिक सुंदरता को देखना है, अपने मन की खूबसूरती को देखना है, अपनी बुद्धि की खूबसूरती को देखना है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है वो है उस खूबसूरती को देखना है जो आपके सिवाय कोई दूसरा देख ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने निर्माता खुद हैं। आप खुद से बात करिए, खुद से पूछिए कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। आपको जवाब मिलेगा, आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। और जो जवाब आपको मिलेगा, उस जवाब की दिशा में आप काम करोगे तो डेफिनेटली दोस्तों, आप उस सफलता के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। मैं बहुत बार ये सोचता हूं कि आप जो भी विद्यार्थी बार ये लिखते हैं कि कई बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इसको कैसे पढूं, या फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि परीक्षा में आखिर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इन सब सवालों का एक ही जवाब है कि आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, आप अपने आप में क्या हैं। जिस दिन आपने अपने आप को समझ लिया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको पीछे छोड़ दे, और आपके लिए कोई ऐसा काम नहीं है जो आप उस काम को नहीं कर पाएँ। दोस्तों, अपने आप के प्रति सकारात्मक धारणा बनाइए। जो व्यक्ति खुद के प्रति सकारात्मक धारणा बना लेता है, उस व्यक्ति में सदैव अपना आत्मविश्वास उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, और एफिशिएंसी बढ़ने से आपकी उस काम को करने में रुचि बढ़ती है, और यदि रुचि बढ़ती है तो वो रुचि आप लोगों को हर हाल में सफल बनाती है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति में ईश्वर प्रदत्त एक ऊर्जा है, ईश्वर प्रदत्त एक शक्ति है, एक सोच है, एक धारणा है। बस उसको सकारात्मक रखते हुए, अपने आप के बारे में सोचते हुए खुद से सवाल करिए, सवाल करते हुए पढ़िए कि मुझे याद नहीं हुआ, मुझे क्वेश्चन याद नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसकी वजह क्या रही। आपको आपसे ही जवाब मिलेगा, और जो जवाब अपने आप से मिलेगा ना, वो इतना बड़ा मोटिवेशन आपके लिए होगा, कि इतनी बड़ी ताकत आपके लिए होगी कि आप अपने सफलता के मार्ग पर दौड़ने लगेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, जिस दिन आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया ना, दुनिया की सारी कायनात आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। जिस दिन आपने अपनी अंदर की शक्ति को पहचान लिया तो सारी कायनात आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। और जब तक आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना,
तो एक साधारण सी चीज़ भी हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों।